प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज का जो एपिसोड है, थोड़ा-सा उसने पेस पकड़ा है, लेकिन अभी वो पेस नहीं है जो हम लोगों ने बीते एपिसोड्स में देखा। क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोगों को ये देखने को मिला कि मतलब किस तरीके से जो उसके चाचा हैं मतलब कीर्ति और प्रतीक्षा के, उसको मारने का प्लान किसने बनाया, हमें ये देखने को मिला। फिर उसके साथ-साथ हमें ये भी देखने को मिला कि भाई साहब जो प्रतीक्षा को मतलब परेशान करने के लिए उसके पापा ने एक बात-वात बोली थी, जो प्लान बनाया था, उसका क्या हुआ है? क्या जो उस औरत थी जिस औरत को क्या कहते हैं प्रतीक्षा के जेल में भेजा गया, उसके रूम में भेजा गया विमला, क्या वो अपना प्लान कामयाब कर पाई? क्या वो प्रतीक्षा को परेशान कर पाएगी, प्रतीक्षा को टॉर्चर कर पाएगी? और इसी के साथ-साथ बोरिंग एपिसोड देखने को मिला, बस। तो चलिए, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? फिर बोरिंग पार्ट पे आएँगे कि बोरिंग पार्ट क्या था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ में सबसे पहली बात तो ये है कि विमला को जब प्रतीक्षा के पास लाया गया, प्रतीक्षा के जब सेल में बंद किया गया, तो विमला ने बहुत बदतमीज़ी की, प्रतीक्षा के बाल खींचे, प्रतीक्षा को डराया, भूतों के बारे में बताया। उसने ये बताया कि कैसे वो जेल में बंद हुई, उसके पापा ने सिगरेट पीने के लिए मना कर दिया था, तो उसने अपने पापा को ही चाकू-चाकू मार के कर दिया, तब से वो यहाँ पर है। उस पक सबके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अपना एक तरीके से कहते नहीं कि दबाव बना के रखती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन सब कुछ जो होता है, वो अपने लिए मतलब अपनी साइड से करती है, वो खुद किसी के नीचे नहीं दबती, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। प्रतीक्षा वहाँ से उठ के भागने की कोशिश भी करती है, तो प्रतीक्षा के बाल पकड़ के खींच लेती है और खींच के उसको बैठाती है, फिर लगातार उसके बाल खींचते-खींचते उसको सारी बातें बताती है। तभी क्या होता है, वहाँ पे हवलदार आता है और हवलदार विमला को पीछे करता है, उसको छुड़वाता है प्रतीक्षा से और प्रतीक्षा से छुड़वाती है वो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जा जाके खाना खा ले, महीने में 1 बार खाना लगता है बाहर, हम लोगों के साथ मिलकर खाना खा जा, और फिर वो उसको बाहर भेज देते हैं। सेम क्या होता है कि सेम हमें देखने को मिलता है कि जैसी वो जाती है वैसी वो प्रतीक्षा को भी बोलती है कि जाके बाहर खाना खा ले। लेकिन यहाँ पे वो खाना खाने के लिए बोलने से पहले ये भी बोलती है कि अगर तू इससे दबेगी, डरेगी तो बंदी तेरे को दबाएगी, डराएगी। डर पर काबू पा, डर पर मतलब डर को हावी मत होने दे, तू उसको दबा, देखियो बहुत अच्छा होगा। वो बस ऐसी है, उससे अगर को जो उससे डर गया, जो दब गया, वो उसको और दबाएगी। इससे दब मत, डर मत, उसके आगे खड़ी रहे। बस, वो ये बोलती है और फिर वो प्रतीक्षा को बाहर खाने के लिए भेज देती है। अब बाहर जैसी विमला आने वाली होती है, वहाँ पे पहले से सारी औरतें होती हैं, तो विमला जैसी आने वाली होती है, बात पता चलती है, सभी वहाँ से भाग के छुप जाते, अपना खाना-वाना सब छोड़ के छुप जाते हैं। और विमला क्या करती है, खाने की बाल्टियाँ होती हैं, बड़े-बड़े वो होते हैं, क्या कहते हैं, उसमें खाना पकाते हैं सब्जी वाला, कुछ होता है, उसको पता नहीं कुछ कहते हैं, भंडार कहते हैं, पतीला, पतीले होते हैं बड़े-बड़े, तो उसमें से क्या करती है, सब्जी निकाल-निकाल के चेक करती है, दालों को ऐसे उँगली से उठा के ऐसे चेक करती है। तो इसको देख के क्या कहती है, बोलती है कैसे खा रही है, जैसे इसका झूठा खाना हम खाएँगे। तो एक औरत बोलती है, उसी के साथ जो खड़ी होती है, कि अगर तुझने सुन लिया ना, वो तेरे को अगले 2 दिन तक खाना नहीं खाने देगी, यही समझ, तो ऐसे मत बोल। तभी वहाँ पे क्या होता है, पीछे प्रतीक्षा आ जाती है, प्रतीक्षा को आता हुआ देख के विमला के होश उड़ जाते हैं कि भाई कौन, उसके खाने की टाइम आया। और बाकी जितनी भी औरतें छुपी हुई थी, वो सब भी बोलते हैं कि हे माता रानी, ये कहाँ से आ गई, अब विमला इसका क्या हाल करेगी, तो हम लोग भी नहीं सोच सकते, इसने क्यों ऐसा कर दिया। तभी वो आती है वहाँ पर और विमला फिर उससे बोलती है कि तू खाना खाने कैसे आ गई? तुझे पता नहीं है? जेल का अलग कानून होता है, पुलिस वालों का अलग कानून होता है। यहाँ का कानून ये है कि जब मैं यहाँ पे खाना खाऊँगी तब मेरे साथ कोई भी खाना नहीं खा सकता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आई समझ? तो यहाँ पे प्रतीक्षा वही टीचर तो है, तो वैसे टीचर वाली बातें बोलती है कि देखिए विमला जी, आप अगर खाना एक साथ खाएँगे, मिलकर खाना खाएँगे, तो अगर एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है, खाना बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अच्छा लगता है एक साथ खाने पे। तो ये बात बोल के वो क्या करती है, जाती है और रोटी लेना शुरू कर देती है। तो इसको देख के विमला गुस्सा करती है और उसके हाथ में जो वो रोटी की जो प्लेट होती है, उस पे हाथ मारती है, वो जाके गिर जाती है ज़मीन पर। वो बोलती है कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, आई समझ? मैं कौन हूँ? मैं शेरनी हूँ, शेरनी। और वो बोलती है आप शेरनी नहीं, आप क्या कहते हैं, एक साँप है, क्या कहते हैं उसको, आस्तीन, आस्तीन के साँप हो। क्योंकि जिस माँ-बाप ने तुम्हें बड़ा किया, पैदा किया और तुम्हें इतने सारे संस्कार दिए, सब कुछ है, तुमने उसी को ही मार दिया।
इस बात को सुनकर क्या कहते हैं विमला बोलती है, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मुझे तू नागिन बोले हैं, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या से क्या कर सकती हूँ, तू जानती नहीं है, समझती नहीं है। तो बोलती है कि अगर आप इतनी ही होती तो फिर आप निकल जाती ना बाहर, आप क्यों नहीं निकली? नहीं, नहीं, इससे पहले क्या होता है, विमला बोलती है कि अगर इतनी ज़्यादा तू बने तो निकल जा बाहर, गई क्यों नहीं? तो यहाँ पे प्रतीक्षा बोलती है कि अगर आप मुझसे ज़्यादा हो तो आप क्यों नहीं गए बाहर? ये बताओ। वो ये बोलती है और फिर क्या करती है, वो ये बोलते हैं टीचर वाली बात कि मैं टीचर हूँ, मैं सबको यही समझाता हूँ, आपको भी समझा रही हूँ कि हमेशा शांति से सबके साथ घुल-मिलकर रहेंगे तो अच्छा रहता है, घुल-मिलकर रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा, घुल-मिलकर रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर हम लोग लड़ाई-झगड़ा करेंगे, एक-दूसरे के खिलाफ रहेंगे, तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो मजबूरी में यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो किसी और के मतलब गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। तो इसलिए भाई सबको एक बराबर समझोगे तो ही फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। और वो क्या करती है, अपना खाना लेते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वहाँ से चली जाती है तो उसको ये डर लगा था कि मैंने विमला के आगे बोल तो बहुत कुछ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पड़ जाए मेरे, विमला मार मुड़ दे मुझे। तो वो इस बात से डरने लग जाती है और तभी उसको लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, तो 2 औरतें आ रही होती हैं पीछे से। अब उनको देख के क्या होता है, वो पहले तो डर जाती है, लेकिन जैसे ही उनको देखती है तो वो थोड़ी-सी शांत होती है। वो 2 औरतें बोलती हैं थैंक यू, आपने मतलब पहली बार किसी ने विमला के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा जोश दिखाया, इतना जज़्बा दिखाया और जाके इतना बोला, वरना हम तो आज तक इतनी कोशिश नहीं कर पाए कि विमला के आगे हम लोग कुछ ऐसा बोल पाएँ। और फिर वो क्या करती है, फिर वो ये बोलती हैं कि क्या आप हमें पढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप टीचर हैं। तो इस बात को सुन के प्रतीक्षा बहुत खुश होती है, वो बोलती है कि अरे वाह! अगर ऐसी बात हो तो मैं पक्का पढ़ाऊँगी आपको, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और वो फिर जब 2 औरतें चली जाती हैं, तो वो मन ही मन में सोचती है कि कीर्ति जी का सपना अब मैं पूरा करूँगी। अब मैं क्या कहते हैं, जो ये ऐसी औरतें हैं जिनको पढ़ाऊँगी, जो जेल में बंद हैं और जो पढ़ नहीं पाए, इन लोगों को अब मैं पढ़ाऊँगी। ऐसे करके वो बातें वो करने लग जाती है, दिमाग में सोचने लग जाती है। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट आज के पूरे इस एपिसोड में वो ये था कि जो प्रतीक्षा के चाचा हैं उनको टपका दिया गया, ठीक है? और टपकाने की प्लानिंग हो चुकी है। तो प्लानिंग में क्या हुआ, कल के एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जो ठाकुर है उसने मल्हार को ये बोला था कि मासा को निकलवा दे, ठीक है? तू बच जाएगा, नहीं निकलवाया तो तू फँसेगा। तो इसी पे हम लोगों को ये दिखाया जाता है पहले कि जो उसके मासा है उसका एक्सीडेंट करने के लिए रघु पीछे लगा होता है, वो 2-3 बार कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके चाचा एक मंदिर के सामने पता नहीं बिल्कुल सन्नाटे रोड पे एक छोटे से मंदिर ऐसे तो बनाए नहीं जाते हैं, रोड के बीचों-बीच में, तो वैसे एक मंदिर बना दिया गया, सन्नाटा पड़ा हो, कोई आस-पास नहीं है, वहाँ पे उसके जो चाचा है वो भगवान से, देवी माँ से ये मना रहे हैं कि प्रतीक्षा को बचा लें, प्रतीक्षा को सेव कर लें, क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया इतनी कम उम्र में, इतना सब कुछ होना नहीं चाहिए। वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करने वाली थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ भी उल्टा हो रहा है, तो मतलब सब कुछ खराब हो रहा था, ऐसा कुछ भी ना हो, ये सब बातें करने लग जाते हैं। तभी क्या होता है, पीछे रघु आता है और रघु क्या पूरी मतलब प्लानिंग में था, पूरी तैयारी में था कि किसी न किसी तरीके से उड़ाना है। आज उसके क्या कहते हैं, प्रतीक्षा के चाचा को उड़ाना है, मतलब प्रतीक्षा के चाचा मल्हार के मामा। तो मामा क्या होता है, वो स्कूटी पे बैठ के जैसे स्कूटी चालू करके निकलने वाले होते हैं, वैसे ही वो पीछे से आता है और वो ज़ोर से मारता है स्कूटी में, उसके चाचा ज़मीन पे गिर जाते हैं, लेकिन अभी भी ज़िंदा होते हैं, होश में होते हैं। तो फिर जाता है रघु घुमा के गाड़ी लेके आता है, लेकिन तभी हमें सीन प्रतीक्षा की साइड का दिखा दिया जाता है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन अब इन सब चीज़ों में और कल की कन्वर्सेशन में कुछ चीज़ें गायब हो गई। वो चीज़ क्या? क्या मल्हार ने अपने मासा को मारने के लिए कह दिया? क्या मल्हार ने ये बता दिया कि भाई मार दो मासा को? नहीं। हमें इस पूरे जो ये सीन दिखाया गया, सीक्वेंस दिखाया गया, जहाँ पे रघु उसके चाचा को मारने की मतलब पीछे गाड़ी लगाए रहता है, वहाँ पे हमें ये सीक्वेंस ये दिखाया गया कि मल्हार ने साफ मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सीधी-सी बात। तो ठाकुर बोलता है कि तूने ना भी नहीं कहा, ना हाँ कहा, ठीक है? अब तू निकल यहाँ से चल, अब वो मैं देखूँगा मुझे क्या करना है। और वो रघु को बोलता है कि जा जाके इसके चाचा को टपका, वरना वो हमारे लिए बड़ी सरहदी बन सकता है। अब इसके बाद भाई जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो खत्म हो गई। अब जो 2 बड़ी बोरिंग चीज़ें देखने को मिली, वो ये कि पहले तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही जो क्या कहते हैं रवि का सीन दिखाया गया, सीक्वेंस दिखाया गया था कल कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला होता है कीर्ति के साथ अपने मतलब ड्रीम में, सपनों में। तो वो काव्या को हक करके वो कीर्ति समझता है। अब उसी के आगे हमें दिखाया गया कि भाई फिर सेम चीज़ हुई, रवि फिर से बोला कि काव्या कहाँ, कीर्ति कहाँ है, कीर्ति कहाँ है? तो काव्या उसको समझा रही होती है, हग करती है, उसको फैमिली के बारे में बताती है, सब बोलती है।
तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया, अब हमें वो चीज़ देखनी भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वही चीज़ बार-बार रिपीट की जा रही है। फरमान इतने ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं कि उनसे काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, काफ़ी अच्छे सीक्वेंस, काफ़ी अच्छे सीन्स दिखाए जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाए जाते, जो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है, उनको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाया जाता, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो एकता कपूर का टेक है, वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं। दूसरा जो बोरिंग सीन था आज के एपिसोड में वो ये कि जो किंजल है वो साफ-सफाई कर रही होती है, तो उसके हाथों से मासा का फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है, उसको देख के उसकी चाची खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो जाती है। सॉरी हाँ, उसके चाचा का फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है, मासा का नहीं चाचा का। तो उसकी चाची पागल हो जाती है कि ये तूने क्या कर दिया? हाय प्रतीक जी को कुछ होना है, फिर वो प्रतीक जी को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो? हाँ, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि फ़ोटो फ्रेम गिर चुका है, आप प्लीज़ सँभल कर आइएगा, कुछ उल्टा हो गया, ये सब हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई और उसके बाद एक और चीज़ थी कि ये सीन बिल्कुल बेतुका लगा। बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आया। अगर ये चीज़ हमें तब देखने को मिलती जब एक बार प्रतीक को मारा गया त ठोकर वो मार चुका है टक्कर क्या कहते हैं रघु, उसके बाद अगर हमें ये देखने को सीन मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उससे पहले देखने को मैं तो कुछ सेंस नहीं बना इस चीज़ का सच बताऊँ तो। टक्कर मार दी जाती फिर वो मंदिर के आस-पास होते या फिर टक्कर मारने वाला होता, तभी फ़ोन आ जाता तो कुछ सेंस बनता वरना ऐसे कोई सेंस बनता नहीं है। सच बताऊँ बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगी वरना आज का एपिसोड इन दोनों चीज़ों को हटा के देखूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसलिए भाई अब थोड़ा-थोड़ी जो चीज़ें हैं अगर इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए या फिर इन चीज़ों को थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाए, तो ये सीरियल की स्टोरी और जिस तरीके से ये नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा देखने में। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में क्योंकि अभी तक तो एपिसोड तो आया नहीं, मैंने बिफोर टीवी वाला देख लिया। अब देखते हैं भाई प्रोमो में क्या दिखाया जाता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा और जो अब सुनवाई होने वाली है, तो क्या उसमें प्रतीक्षा बच पाएगी, नहीं बच पाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट